दोस्तों, हम पॉलिटी को पढ़ने जा रहे हैं और पॉलिटी को 15 भागों में बांटकर हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला है भारत का संवैधानिक विकास, संविधान सभा, संविधान के स्रोत, प्रस्तावना, अनुसूची, भाग, अनुच्छेद, गैर संवैधानिक सभा, संविधान संशोधन। और दोस्तों, इन पॉइंटों को तो कोई पढ़ाता नहीं है। पॉलिटी में स्टैटिक, पीएम, सीएम, प्रेसिडेंट की लिस्ट और राष्ट्रीय प्रतीक, इन सभी को मिला के हम पूरा इंडियन पॉलिटी कवर करेंगे और इसको उस लेवल तक करेंगे कि यह सभी एग्जाम के लिए आपके लिए परफेक्ट साबित होगी। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला पॉइंट, भारत का संवैधानिक विकास। दोस्तों, भारत का संवैधानिक विकास चालू होता है कंपनी रूल से एंड क्राउन रूल। कंपनी रूल चलता है 77-3 से 1857 तक और 58 तक और 58 से 1947 तक क्राइम। ठीक है दोस्तों, ये अब हम पढ़ेंगे कंपनी रूल के अंतर्गत शासन कैसे चला है। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 में। ये दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है, काफ़ी पेपरों में पूछी जा चुकी है। और ये इसकी स्थापना हुई थी, वो हुई थी चार्टर राजलेख के तहत। और ईस्ट इंडिया कंपनी में उस समय डायरेक्टर जनरल होते थे, एक निदेशक मंडल होता था। इसमें 24 सदस्य होते थे, 24 प्लस गवर्नर प्लस डिप्टी गवर्नर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है 1726 का राजलेख। इसके तहत गवर्नर और उसकी परिषद को बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे में
विधि बनाने का अधिकार मिल गया। दोस्तों, इस नियम के अनुसार ये चीज़ें सारी की सारी क्रम में चलती चली जाएंगी 1600 के एक्ट के तहत, ये फिर 1726 का। अब दोस्तों इसके बाद क्या होगा, 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा जाएगा और 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा जाएगा। इससे क्या होगा कि जो अंग्रेज हैं वो बंगाल, आधे बंगाल पर अधिकार कर लेंगे, आधे बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार, और इससे पूरे बंगाल पर अधिकार हो जाएगा, पूरे बंगाल पर अधिकार। और फिर पूरी सत्ता जब अंग्रेजों के हाथ में आ जाएगी तो 1765 से लेके 72 तक जो अंग्रेज हैं वो बंगाल को इतनी बुरी तरीके से लूटेंगे, उसको कहते हैं हम भारत की लूट। और उसके बाद 72 में ब्रिटेन की सरकार भारत में इस लूट को रोकने के लिए वॉरेन हेस्टिंग को भेजेगी, बंगाल का नया गवर्नर बनाकर। वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर। पैंसठ से फिर उसके बाद ये 72 में बनकर आएंगे। आने के बाद अब इन्हीं के काल में अब पढ़ते हैं हम, अब आएंगे रेगुलेटिंग एक्ट। अब जितने भी आप पढ़ोगे, जैसे कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और फिर पढ़ोगे आप 1781 का सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1784 में आप पढ़ोगे पिट्स इंडिया एक्ट। फिर पढ़ोगे आप 1786 का एक्ट, चार्टर एक्ट। फिर पढ़ोगे आप 1793 का चार्टर एक्ट। फिर पढ़ोगे आप 1813 का। दोस्तों ये जो चार्टर एक्ट है हर 20 साल बाद ये 20 साल बाद फिर आएगा 1800। ये दोस्तों चार्टर एक्ट नहीं है, ये ओनली एक्ट है। इसके तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस आएगा
1833 का चार्टर एक्ट। फिर आएगा 1800, हर 20 साल बाद 53 चार्टर एक्ट। और फिर आएगा 1858 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है 1861 में ही। अब यहाँ उसके बाद क्या होगा कि जो वो है यहाँ तक वो कंपनी रूल खत्म हो जाएगा और जो ब्रिटिश शासन चालू हो जाएगा, क्राउन रूल। 1861 भारत शासन अधिनियम। फिर उसके बाद आएगा 1893 का भारत शासन अधिनियम। फिर आएगा 1909 का मार्लेमेंटो अधिनियम। और फिर आएगा 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। और उसके बाद आएगा 1935 में भारत शासन अधिनियम। उसके बाद ये अधिनियम सारे खत्म हो जाएंगे। यहाँ तक हर अधिनियम में आपको 5-5 पॉइंट याद रखने हैं, 5-5, 6-6, और उसके बाद ये पूरा खत्म हो जाएगा। 1773 का ये नियामक अधिनियम आएगा, रेगुलेटिंग एक्ट। इसके तहत ये कैसे आया, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। उस समय ब्रिटेन के पीएम थे लॉर्ड नॉर्थ, और उन्होंने एक समिति बनाई थी, गुप्त समिति। उसकी सिफारिश पर ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भेजा गया था। ये पेपर में पूछा गया है, गुप्त समिति की सिफारिश पर। उसके बाद इस 1773 के एक्ट में क्या क्या चीज़ें थी जो आपको जानने योग्य हैं। इस एक्ट के तहत व्यापारिक एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्षों के लिए, व्यापारिक एकाधिकार 20 वर्षों के लिए। पहली तो बात ये हुई। इस एक्ट के तहत एक सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना 1774 में की गई। और इसके तहत जो चीफ जस्टिस
एलिसा इम्पे, और इनके इसके अंतर्गत 3 अदर जज तो और थे। ठीक है, और इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। एक तो ये विशेष पॉइंट है ये वाला, बंगाल का गवर्नर जनरल। एक ये 1773 का एक्ट, एक व्यापारिक एकाधिकार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके तहत और क्या किया गया था, कंपनी के कर्मचारियों को भारतीयों से गिफ्ट लेने पर प्रतिबंध। ये 3-4 बातें इतनी इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा। और इसके अंतर्गत आप एक चीज़ और लिख सकते हो, इस एक्ट के तहत ही गवर्नर जनरल के लिए एक 4 सदस्यीय परिषद कार्य करती थी, और यही परिषद कानून बनाया करती थी। ये 4 सदस्यीय परिषद प्लस गवर्नर जनरल मिलके, चार सदस्यीय परिषद मिलके ये लोग कानून बनाया करते थे। ठीक है, और इस एक्ट के तहत, ठीक है, इस एक्ट के तहत 1781 में इस एक्ट के लिए 1773 के एक्ट के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। इस एक्ट के तहत कलकत्ता सरकार, मतलब बंगाल सरकार को उड़ीसा और बिहार के लिए, मतलब देखो अंग्रेज अपना विस्तार कर रहे हैं, बंगाल सरकार को उड़ीसा और बिहार में कानून बनाने का अधिकार मिल गया। कानून बनाने का अधिकार मिल गया। अब उसके बाद एक घटना होती है 1784 के अंतर्गत, नंद कुमार ने जो अपने बंगाल के गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग, और उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर रहे थे, और नंद कुमार ने इनके खिलाफ आवाज़ उठाई। आवाज़ उठाने के कारण इनको फांसी दे दी गई, नंद कुमार को 1784 में। और यह बात जब ब्रिटेन पहुंची तो ब्रिटेन ने कहा कि कोई अपने पद का दुरुपयोग ना करे। इसके कारण उन्होंने 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट भेजा, और उसमें ये 1773 के एक्ट में, और उसमें संशोधन किए गए, बहुत सारे संशोधन किए गए इसके अंदर। पिट्स इंडिया एक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके तहत सबसे पहली बात, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल
ये काम करता था लंदन से। लंदन में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। इसमें क्या होता था, यदि इस सत्र गवर्नर जनरल कोई भी डिसीजन लेता था, उसको ये बोर्ड खारिज कर सकता था। सभी नीतियों को ये देखता था, उसके बाद ही पारित होती थी सारी नीतियां। इसमें 6 मेंबर थे, ठीक है। और इस एक्ट के तहत, क्योंकि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया था, इस कारण व्यापार और प्रशासन को अलग कर दिया गया। व्यापार और प्रशासन को अलग कर दिया गया। व्यापार अलग और प्रशासन अलग, क्योंकि वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे थे, इसी कारण। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया। और उसके बाद ब्रिटेन में एक कोर्ट की स्थापना की गई। इंग्लैंड में एक कोर्ट बनाया गया। इस कोर्ट में कंपनी के जो कर्मचारी थे, उनके मुकदमे लड़े जाते थे। कंपनी के कर्मचारियों के मुकदमे लड़े जाते थे। ठीक है दोस्तों, इसके नेपाल का कर 87 में, थोड़ा सा और बताता हूँ। चल स्टार्ट। अब 1785 में वॉरेन हेस्टिंग पर महाभियोग लगाया गया ब्रिटेन की संसद में। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि एकमात्र गवर्नर जनरल जिन पर ब्रिटेन की संसद के द्वारा महाभियोग लगाया गया है, उनका नाम है वॉरेन हेस्टिंग। 1785 में किसने लगाया? एडमंड बर्क ने ब्रिटेन की संसद में महाभियोग। संसद में महाभियोग। सत्रह सौ 1786 का एक्ट आएगा। इस एक्ट के अंतर्गत लॉर्ड कॉर्नवालिस इस आधार से आएगा कि वह उसको प्रशासन के साथ साथ सैन्य ताकत भी उसको दी जाए। लॉर्ड कॉर्नवालिस ये गवर्नर जनरल बन के आएगा बंगाल का। लॉर्ड कॉर्नवालिस प्रशासनिक शक्तियों के साथ साथ प्रशासनिक शक्ति प्लस सैन्य शक्तियां उसको दी जाए, दोनों शक्तियां। और इसके बाद ये आ जाएगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं 1700। इसमें यही इंपॉर्टेंट है इस एक्ट के अंतर्गत। 1793 इस एक्ट के अंतर्गत आएगा कि जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार है उसको 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 20 वर्ष के लिए व्यापारिक एकाधिकार बढ़ाना, व्यापारिक एकाधिकार बढ़ाना। और उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट के तहत हमने जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया था, उसको जो सैलरी थी अब इंडियन रेवेन्यू से दिए जाने लगी।
बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बोर्ड ऑफ कंट्रोल की सैलरी भारतीय आय से दी जाने लगी। एक व्यापारिक एकाधिकार हो गया, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल हो गया, और 21 अप्रैल 1793 को भारतीय सिविल सेवा की शुरुआत हुई। भारतीय सिविल सेवा की स्थापना, भारतीय सिविल सेवा की स्थापना और इसलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय पे आई थी, क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शासन किया था 1786 से लेकर 1793 तक इसने शासन किया था। और राजस्व बोर्ड एंड राजस्व पुलिस की स्थापना, ठीक है। इसके बाद 1793 के बाद हम पढ़ेंगे 1813 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि ब्रिटेन से ईसाई मशीनरियां आने लगी। ईसाई मशीनरियां मतलब बाइबल का प्रचार करने के लिए, बाइबल या उनके धर्म का प्रचार करने के लिए, बाइबल धर्म का प्रचार करने के लिए, ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए चार्टर एक्ट। इसके अंतर्गत क्या क्या किया गया? पहला, ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए, ईसाई मशीनरियां आई, पहला पॉइंट। दूसरा, भारतीय शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए दिए जाने लगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट, पेपर में काफी बार पूछा गया है। 1 लाख रुपए दिए जाने लगे, ईसाई मशीनरियों की स्थापना की गई। और उसके बाद जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त। क्या छोड़कर? चाय के लिए व्यापार, चाय का व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही किया जाएगा, ओनली एकाधिकार चाय का व्यापार। और चीन के साथ व्यापार, ये 2 व्यापार, चाय, और ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब लगा के देखोगे तो सारे क्वेश्चन आपको ये मिलेंगे, इनमें सारे क्वेश्चंस। 1833 का चार्टर एक्ट, इस एक्ट के अंतर्गत क्या किया गया? इस एक्ट के अंतर्गत जो चाय का व्यापारिक एकाधिकार और चीन के साथ एकाधिकार, उसको व्यापारिक एकाधिकार समाप्त, एकाधिकार समाप्त। पहला पॉइंट तो ये हो गया।
एक दूसरा पॉइंट, भारत के प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बनाया गया? भारत का गवर्नर जनरल। और पहले गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक, ठीक है। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा इंपॉर्टेंट, गवर्नर जनरल की काउंसिल में, परिषद में लॉ मेंबर ऐड किया गया, कानूनी सदस्य, जिसका नाम था लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले ने 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी को भारतीय शिक्षा में ऐड कर दिया गया। भारतीय शिक्षा में ऐड कर दिया। व्यापारिक एकत्रीकरण समाप्त, ठीक है, और ये ठीक है। और चौथा पॉइंट, इस एक्ट की धारा 87 के अनुसार किसी भी व्यक्ति के साथ जन्म, लिंग, धर्म के आधार पर अयोग्य नहीं समझा जाएगा। कुछ करते हैं 1853 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम के तहत कार्यपालिका और विधायिका को अलग किया गया। कार्यपालिका और विधायिका को अलग। कार्यपालिका जो नियमों को लागू करती है और विधायिका जो नियम बनाती है। अलग किया गया। एक अखिल भारतीय संघ की अखिल भारतीय परिषद की स्थापना की गई। परिषद की स्थापना तथा और ICS की परीक्षा प्रथम व पहली बार लंदन में होने लगी 1853 में। पहले व्यक्ति जो ICS अधिकारी का पेपर क्लियर करने वाले सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और पहले ICS बनने वाले सत्येंद्र नाथ टैगोर।
और ये परीक्षा 1853 में पहली बार स्टार्ट हुई लॉर्ड डलहौजी के काल में। में और 1923 में लॉर्ड रीडिंग के काल में यह परीक्षा प्रथम बार भारत में होने लगेगी, भारत में स्टार्ट। कंपनी के निदेशक मंडल में सदस्य संख्या 24 से 18 कर दी गई। स्टॉप।